जा रहा है कि ये दोनों साथ में नहीं रहते थे तो प्रेग्नेंट हुई तो कैसे? भाई किसको पता है? कोई तो प्रूफ दे कि हम प्रेग्नेंट हैं, और किसी और मर्द के साथ कैसे कोई सोच लिया यार। और अंकुश भाई आप ऐसा बोल रहे हो, इतना वाहियात आप सोचते हो, मुझे नहीं पता है। आप तो एक मर्द हो ना, आप दूसरी मर्द के बारे में पता नहीं कैसे सोच ले रहे हो। अगर आप दूसरी औरत के लिए ऐसा गंदा सोच रहे हो तो पता नहीं आप अपनी औरत के लिए क्या सोचते हो, मुझे नहीं पता है। उधर से एक और आपको जो बोलना है, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप कौन होते हो बोलने वाले कि जब भाभी जी प्रेग्नेंट है, कुछ तो लोचा है। भाई दो प्रेगनेंसी का, मेरे को दो, मेरा प्रेगनेंसी का दो, किसी और के साथ का दो, ठीक है? किसी और के साथ वाला दो। पता है गाइस, एक औरत के ऊपर इज्जत उछालती है, इस पे सब लोगों ने बोला कि जब तुम्हारा पति किसी और औरत के बारे में बोल रहा था, अभी तक मैं इस चीज़ पे नहीं बोल रही थी, ये बोला जा रहा है कि जब तुम्हारा पति किसी और औरत का इज्जत उछाल रहा था तब तुम कहाँ थी? तो भाई किसी और औरत का इज्जत उछाल रहा था तो किसी और औरत ने उसके साथ क्या किया है वो मेरा पति जानता है। अगर मुझे नहीं पता होता, मुझे अगर पता होता ये सारी चीज़ें, तो मैं आज ये सब कुछ नहीं बोलती। मुझे खुद नहीं पता, मेरा पति खुद मेरे हाथ में पहले नहीं था। और दूसरा चीज़, मैं अभी नए साल में सोची थी कि भाई चलो, मैंने मम्मी से, पापा से, मैंने पूरी अपनी फैमिली से राय लिया कि क्या करना चाहिए। तो सबने बोला कि ठीक है, कुछ टाइम पहले दो, देखो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन देखा जाएगा क्या करना है। तब जाके मैंने भी सोचा कि चलो भाई ठीक है, क्योंकि कोई भी माँ बाप ना अपने बेटी का घर उजाड़ना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि सब चीज़ें ठीक हो जाए। और जैसे ही मैं यहाँ पे कल से आई हूँ, सब पता नहीं कितना बौखला गए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आज भी बोलती हूँ कि सामने वाले जो अभी मेरे प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाएं, भगवान, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ अपने पति से, खुद चाहती हूँ। लेकिन आप ये कौन होते हो बोलने वाले कि जब दोनों साथ नहीं रहते हैं तो प्रेग्नेंट कैसे हुए? और मैं आपसे क्यों बताऊं कि मैं साथ रहती हूँ कि नहीं हूँ? आप होते कौन हो? पहले जरा आप ये मेरे को क्लियर कर दो, ठीक है? मैं इतना नहीं बोल सकती हूँ कि आपका जो बच्चा है वो किससे पैदा हुआ, मुझे खुद नहीं पता। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं इतना गिरी हुई औरत नहीं हूँ। लेकिन आप लोगों ने क्या बोला कि भाभी जी तो प्रेग्नेंट हुई, गुड न्यूज़। यार गुड न्यूज़ का मतलब पता है क्या होता है? गुड न्यूज़ का मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं होता है, बहुत सब कुछ होता है। लोग यहाँ पे तो नया कार खरीदाता है तो लोग लिख देता है गुड न्यूज़, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुड न्यूज़, अगर उन्होंने बोला भी होगा, मुझे नहीं पता। मैं कसम से बताऊं, मैं अपने ही घर वालों का वीडियो मैं नहीं देखती थी कि कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। अगर बात आ रही है कि आपकी मम्मी ने कुछ बोला, आपके पति ने कुछ बोला, तो मेरा पति तो बहुत लोगों को कुछ बोला, उन्होंने तो मेरे लिए भी बहुत कुछ बोल दिया है। तो मैंने क्या किया? मुझे जो करना था, मैंने ऑफलाइन बहुत लड़ाई करी है, जो कि मैं इस पर नहीं आना चाहती हूँ। लेकिन इसमें ये बोला गया, मैंने वीडियो का टाइम भी मैं बता देती हूँ, 4:16 पे ये बात बोला गया है कि अब भैया बोल रहे हैं गुड न्यूज़ आने वाला है। तो गुड न्यूज़ आएगा तो कैसे? कहीं भाभी जी तो प्रेग्नेंट नहीं है, अगर प्रेग्नेंट है तो कैसे? आप ये बताओ, कुछ तो लोचा है, बताओ। अभी लाइट का भी प्रॉब्लम चल रहा है, पता है मेरी ज़िंदगी में कितना प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद भी ना इतना दम रखते हैं मुस्कुराने का, ठीक है? और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई बाकी औरतों का इज्जत सिर्फ इन लोगों के हाथ में क्यों है? जब मेरी इज्जत पे बात आई थी, जब मेरा इज्जत जा रहा था, जब हमारे बीच लड़ाई हो रही थी, तो सब लोग कहाँ थे? आप लोग ये बताओ ना। जो भी है, मैं पुरानी बातों पे बात नहीं करना चाहती हूँ। मुझे इस बात का, मैंने अभी सामने वाले जो बोले हैं प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाए हैं, मैंने इनको लेकर ना एक कम्युनिटी लिखी है, ना मैंने एक ब्लॉग बनाया, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से मुंह लगना ही नहीं था जो कुछ भी बोल दें, ठीक है? तो इसीलिए हम बोल रहे थे, आज हम लाइव में आए, और वो भी इनके साथ ही लाइव में आए हुए थे। उसमें मैंने एक ही शब्द बोला कि भाई मेरे को खुद लोग कितना कुछ बोल दे रहे हैं, कभी कोई प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाता है। आज मैंने सोशल मीडिया पर बोल दिया तो बहुत मिर्ची लग गया। मैंने इतना ही बोला कि आज मेरे प्रेगनेंसी का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि मनीषा तो सामने आ, सब लोग ये चाहते हैं ना कि मनीषा सामने आ। भाई मेरे से नहीं होता बर्दाश्त। मैं जिस फैमिली से हूँ ना, उतना कोई बोल ही नहीं पाता है, इसलिए मेरा वो नहीं है कि मैं बोल पाऊँ, बाकी लोगों के तरह दहाड़ पाऊँ, मेरा ये नहीं है। और ये जो सोशल मीडिया है ना, इस पर चीज़ें आने के बाद बहुत ख़राब ही होती है। देखो ना, आज मैंने लाइव में बोल दिया और कितना बेकार हो गया। अगर मैं चुप रहती हूँ सब कुछ ठीक रहता है, ठीक है? जो भी है, वेडनेसडे को आपका रोस्ट आएगा, ठीक है? आप लाइए हमारा रोस्ट, बहुत बढ़िया लाइए। आपको, आपका यही काम है उलझना, तो आप उलझिए, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमको आपकी पत्नी से मतलब है, उसको, वो एक औरत है, उसको नहीं बोलना चाहिए था कि ऐसा है वैसा है, जो भी है। और आप लोग यार इतने अच्छे अच्छे दोस्त थे। हाँ, अरे मेरे को नहीं मतलब है, इस पे नाम आ रहा है ना, नाम हम नहीं किसी का ले सकते हैं। लेकिन सामने वाले ने बोला है कि मनीषा का रोस्ट आएगा, लाओ भाई लाओ रोस्ट। अपने साथ में अपनी बीबी का भी रोस्ट बना देना, ठीक है?
अपनी बेबी का भी रोस्ट बना देना जब आप दूसरी बेबी का रोस्ट बनाने में बहुत इंटरेस्टेड हो। हाँ वही तो बोल रहे हैं यार। यार दूसरे की बेबी पे अब तो नज़र मत डालो ना भैया, प्लीज़ मत डालो नज़र। मैं खुद चाहती हूँ कि अब अपना घर, जैसे ही मैंने सोचा कि थोड़ा सा अच्छा करूँ, पता नहीं सब लोग इतना क्यों बौखला रहे हैं, मुझे नहीं पता। अगर अभी से भी आप लोग चाहते हैं शांत रहना तो आप लोग रहिए, लेकिन हाँ आप लोग इस बात पे मत आइए। मुझे जो एक चीज़ बुरा लगा, बहुत कुछ बोला गया मेरे लिए, मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया है। सबने मिल के बोला, सबने मनीषा को दबाया, सबने बहुत कुछ किया, मैंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन आज बस एक ही बात से मुझे तकलीफ़ होता है, चाहे वो मुझे कोई प्रेगनेंसी को लेकर ताना मार दे, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ से। जो आपका साथ दिए सबको आप ही फंसा दी थी बहुत तेज। नहीं, मैंने किसी को फंसाया नहीं है। अब अगर कोई यार साथ देता है तो वो ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा भी आप साथ दे सकते हो, ठीक है। उसको मैंने फंसाया नहीं है, मैंने ऑफ कैमरा भी बात किया हुआ है, लेकिन उसके बाद पता नहीं कैसे कैसे बात बिगड़ी, नहीं बिगड़ी, लोग मेरे पे ही आ गए। मैंने तो बोला भी था, यहाँ तक कि सामने वाले से भी जो चीज़ें मुझे प्रॉब्लम हुई थी, मैंने उस चीज़ के लिए भी बात किया था कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, रहने दो, मत बात करो, जो भी है। उन्होंने तो बताया तो नहीं था, तो पता लगता था कि खुद ही बातचीत करके जो भी रोस्ट आता था वो आता था। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता, जैसा मेरा अभी सिचुएशन था, मुझे खुद, मैं अपने ही कंट्रोल में नहीं रह रही थी, मैं खुद अपने घर वाले से जो भी था वो डिसीजन ले रही थी। बहुत रोए हैं तुम्हारे साथ, पता नहीं यार, जैसे ही हम सोचे सब कुछ ठीक हो जाए, फिर सब लोग मेरे पे भिड़ जाते हैं। पता नहीं लास्ट में मनीषा ही ऑप्शन क्यों बचती है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। और बहुत लोग को लगता है कि देखो, ऐसा मुझे भी खुद लग रहा था कि मुझे इनके ऊपर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हो रही थी ना, मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा था। मैं खुद इनके खिलाफ भी मैंने वीडियोस बनाया था, मैं यहाँ किसी का सपोर्ट नहीं कर रही थी। जलने वाले जलेंगे, दी आप खुश रहिए, खुशी ब्लॉग्स, थैंक यू सो मच। लेकिन जहाँ मुझे लगा, जैसा लगा मैंने उतना बनाया। लेकिन अब फिर भी सब लोग बोल रहे थे कि यार है तो तुम्हारा पति, देख लो, सब चीज़ें बाद में ठीक हो जाएंगी, शायद हो सकता है कुछ टाइम दो। तो मैंने सोचा ठीक है, इतना टाइम से तो मैं खुद दूर थी, लेकिन दूर होने के बाद मुझे इतना वो लग रहा है, क्या ही बोलूँ। एक माँ खुद किसी को ऐसा कैसे बोल देती हैं, ये रॉन्ग, खुद तो गलत नहीं करनी थी सती जी को। पता नहीं यार इसने ऐसा क्यों बोला, मुझे खुद नहीं पता है। जो मतलब हमारे यहाँ आई भी थी पूजा में, इतना मतलब बोली थी कि तुम लोग साथ रहो, अच्छे से रहो, मैं बहुत खुश रहूँगी, ये चढ़ाऊँगी वो चढ़ाऊँगी, उसने बोला था नो डाउट। लेकिन फिर बाद में खुद उसने ही बोल दिया कि स्क्रिप्टेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पता नहीं क्यों बोला, मुझे नहीं पता, क्या पता ज़्यादा कुछ फ्रस्ट्रेट हो गई हो। लेकिन वो उसने क्लियर कर लिया फ़ोन करके, मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, बट ऑन कैमरा किया, ये नहीं करना चाहिए था। जब तुम्हारे पति ने तुम्हें कैरेक्टरलेस बोला था तब क्या की तुम? मेरे पति ने जब मुझे कैरेक्टरलेस बोला था तो मुझे पता था कि मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने तो ऑफलाइन हमारी जितनी बातें हैं ना मेरे पास, मतलब क्या बताऊँ, बहुत हुआ। ऑफलाइन बातें हमारी जो होती थी ना, मैं उसी टाइम मैंने फ़ोन किया था और उसी टाइम हमारी बात हुई थी और बात बिगड़ गई थी। इसलिए कभी वीडियोज़ में आता था कि ऐसा है वैसा है, नहीं रहना चाहिए साथ, जो भी है। उनको जो लग रहा था वो अपना बोल रहे थे, वो अपने दिमाग से चल रहे थे। मैंने कोई, जब से मैं वहाँ पे थी मैं खुद कॉल वॉल कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। यहाँ पे तो हमारे अपने ही हमारे लिए ऐसे बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, कैरेक्टरलेस बोला, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन बच्चे के लिए नहीं बोलना चाहिए किसी को। तुम लोग सब मिल के पागल बनाया पब्लिक को, पता नहीं पब्लिक को पागल किसने बनाया, लेकिन मैंने पब्लिक को पागल नहीं बनाया। जब भी मुझे लगा, जो मुझे लगा वो मैंने लिखा। जब मुझे अपने पति के खिलाफ लगा तब भी मैंने कम्युनिटी डाली थी, मैंने डायरेक्ट डाला था। अगर मेरे पास कोई प्रूफ आता था तो भी मैंने डाला था कि मेरे पास प्रूफ है, होती है बात कि नहीं होती है, मैंने सब कुछ डाला था। मैं यहाँ गलत चीज़ों में कभी सपोर्ट नहीं की थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि सब कुछ अगर ठीक करना है तो भाई साथ रहना होगा, ठीक है। और आप लोग खुद भी बोलते हो कि दीदी अगर आप चाहते हो कि ठीक करना है तो आप साथ रहो, अगर आप नहीं चाहते हो तो आपको जो करना है, लीगल जाना है, नहीं जाना है, आप करो। और ये थर्ड पर्सन के बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस इंसान का नाम तक नहीं सुनना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप उसका नाम मत लो मेरे लिए, जिसकी वजह से ये सारा चीज़ हो रहा था। आपको अपना तमाशा बनाने में मज़ा आ रहा है क्या? नहीं यार, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। ऐसी ऐसी बातें बोल दिया गया, वाह। कैरेक्टरलेस छोटी बात है, यहाँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कैरेक्टरलेस छोटी बात है, लेकिन उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया है कि मैंने ऐसा नहीं बोला है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा है मनीषा दीदी, खुश रहो। उज्जैन से देख रही हूँ, हेलो, कैसे हो?
बस मेरे को ज़्यादा बात नहीं करना है। मुझे लग रहा था कि जब मैं किसी का वीडियोज़ नहीं देख रही थी तब भी तक ठीक था। आज मैंने देख क्या लिया, उसके बाद से खुद सच में ऐसे ऐसे लोग वीडियोज़ बनाते हैं ना, सच में बहुत गुस्सा आता है, चाहे वो हमारा अपना हो या फिर बाहर के लोग। अच्छा नहीं लगता है। मैं खुद इन सारी चीज़ों को नहीं झेल पा रही हूँ। आपने भी बोला, उसने भी बोला, बात तो बराबर हो गई। मैंने अभी तक सामने वाले को कुछ भी नहीं बोला है कि कैसा है नहीं है, लेकिन मेरे लिए जैसा बोला गया है तो वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके लिए अगर ऐसा बात बोला जाता तो आपको कैसा लगता? यार पता नहीं, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया। आप लोग बहुत अच्छे हैं, ज़रूर अच्छे हैं, इन लोगों की बातों में मत आइए। आप देखो, आप चाहे जिसको जो बोलना है, मेरे लिए रोस्ट लाना है आप लाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मुझे रिएक्ट ही नहीं करना है आपकी बातों पे, क्योंकि ये अगर चीज़ें मैं करते रह जाऊँगी ना तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो बात है वो आप बनाइए, आपको पूरा खुलेआम है, आप बना सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। बहुत लोग बोल रहे थे कि दीदी आप जाना ना तो आप पुरानी बातों को लेके बात मत करना, क्योंकि जब आप पुरानी बातों को लेके बात करोगे ना तो फिर आप दोनों के बीच में लड़ाई होगी, फिर आप दोनों ऐसे हो जाओगे। इसीलिए मैं कल से आई हूँ, मैं खुद गई थी साथ में, लेकिन मैं कार में कुछ भी बात भी नहीं की थी। मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सारी पुरानी बातें जो होती हैं ना वो याद आ ही जाती है। लेकिन मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही थी कि यार जो भी चीज़ हुआ चलो इसको भूलते हैं और अपना आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इस चीज़ से ना कहीं सब लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, वो भी परेशान है, आप लोग भी परेशान हो। इसीलिए हमने सोचा कि पुरानी बातों पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अब जो भी होगा अपना आगे की तरफ, अगर हमको अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो साथ रह के आगे बढ़ना है, तो भाई सब कुछ अच्छे से करना है। आप लोग बताओ अभी मुझे इस टाइम पे क्या करना चाहिए? मुझे ऐसे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए। बहुत डर लगता है मनीषा, अभी भी तुम्हें धोखा ना मिले। मुझे खुद डर लगता है कि धोखा ना मिले, लेकिन अब तो बहुत सारी चीज़ों का अंदाज भी हो गया ना। दीदी आप रिएक्ट मत करो। जी बिल्कुल, मैं ये मेरा लास्ट ही है इस टॉपिक पे। बाकी जो भी बात करना है मैं अपने फैमिली से रिलेटेड बात करूँगी, मुझे कोई रिएक्ट वैक्ट नहीं करना है। बस मुझे अच्छा नहीं लगा कि कॉल पे इस तरीके से बात किया गया, और ठीक है, उनको जैसा लगा उन्होंने एटलीस्ट सामने से क्लियर तो किया मुझे कॉल करके। वैसे वीडियोज़ खेलते रहेंगे तो ज़्यादा ये चीज़ें ख़राब होती। रहना चाहिए जिससे आपके आने वाले भविष्य भी अच्छा हो। जी बिल्कुल, मैं भी ये चाहती हूँ कि अब सब चीज़ें ना ठीक करने का कोशिश करें, लेकिन फिर देखो ना कि सोशल मीडिया पे हर एक चीज़ बताना कितना ज़रूरी लगता है। अभी भी मेरे को ये बताना पड़ रहा है जो कि मैं नहीं चाहती थी बताना, कि मैं ये सोच रही हूँ। अभी मैं खुद आप लोगों से पूछ रही थी कि अभी बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बहुत लोगों का मेरा कॉमेंट सेक्शन कभी भी ऑफ नहीं रहता है, ऑन ही रहता है, जिसमें बहुत लोग मुझे बहुत अच्छा सजेस्ट करते हैं कि दीदी आप साथ में रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जितना दूर रहोगे चीज़ें और बिगड़ेंगी, ख़राब होंगी। इसीलिए हमने सोचा एक पल के लिए, बट अभी यहाँ आने के बाद अगर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी तो खुद सब लोग डिस्टर्ब होगा और फिर अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर वही सारी बातें आ रही हैं, पता नहीं ये कब ख़त्म होगा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है।